सो टाइम निकाल कर मैंने क्रेक मूवी देख ली और इस मूवी से पर्सनली मुझे लगा कि टाइगर श्रॉफ की बागी फ्रेंचाइज को कंपटीशन देने की कोशिश की गई है और मुझे यह भी लगा कि मूवी छपरी ट्रेंड से इंस्पायर्ड होकर ये छपरियों को इंस्पायर करने के लिए इस मूवी को बनाया गया है। अगर आप विदु जामवाल के फैन हो तो शायद ये बात आपको छू भी सकती है। जैसे कि आप कमेंट में भांग पीकर पापड़ रेलना शुरू करो, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। थोड़ा और विस्तार में चलकर मूवी के ऊपर बात करते हैं। बेसिक स्टोरी प्लॉट की बात करें तो कहानी देखने को मिलती है सिड की, जो कि एक स्पोर्ट्स और स्टंटमैन है और यही उसका जुनून है और अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए वो वर्ल्ड के बेस्ट इलीगल प्लेग्राउंड मैदान में जाना चाहता है और वहां जाने के बाद उसका सपना पूरा होता है या नहीं और उससे वहां जाकर किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ आप गेस कर ही सकते हो। बाकी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रखना चाहूँ मूवी को लेकर तो क्रेक मूवी प्रेजेंट करती है एक इलीगल अंडरग्राउंड वर्ल्ड जहाँ पर अपनी जान की बाजी लगाकर गेम्स खेले जाते हैं जो कि सवाल खड़ा कर देते हैं सर्वाइवल को लेकर, जस्ट लाइक स्क्विड गेम और अपनी ही बॉलीवुड की मूवी लक इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर इन्हीं मौत का नंगा नाच नचाए जाने वाले गेम्स के सराउंडिंग में हार्डकोर थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं जो कि करना नॉट टू इम्पॉसिबल है। ये काम सिर्फ विदु जामवाल ही कर सकते हैं क्योंकि एक्टिंग के अलावा ये उनका दूसरा प्रोफेशन है और ऑफ कोर्स वर्ल्ड के टॉप 3 बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में उनका नाम आता है। तो उनके स्टंट और एक्शन सीक्वेंसेस को देखने के लिए मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस एक्साइटेड रहती है और इस क्रेक मूवी से उन्होंने वो सब कुछ डिलीवर किया भी है। जहां पर कमांडो जैसी ग्रेट मूवीज डिलीवर करने के बाद उन्होंने कुछ अच्छी और रॉ स्टोरी टेलिंग वाली मूवीज करके अपने आप को एक्टिंग में प्रूव किया है कि वो सिर्फ उछल कूद करने के अलावा भी काफी कुछ कर सकते हैं। अनलाइक टाइगर श्रॉफ, उनका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, बस एक फटी हुई बनियान पहना दो उन्हें, उसी पर वो एक मूवी बना देंगे और उसे ही 10 बार फ्लॉप भी करवा देंगे। खैर वापस से विद्युत जामवाल के ऊपर आए तो कुछ अच्छी मूवीज करने के बाद उन्होंने इस क्रेक मूवी को साइन किया है जो कि शायद उनकी बनी बनाई इज्जत की वाट लगाने वाली है क्योंकि इस मूवी को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने सिर्फ एक्शन सीक्वेंस के नाम पर ही इस मूवी को साइन किया है क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ भी बेस्ट देखने को नहीं मिलता मूवी में। पूरी मूवी में लैंग्वेज और एक्सेंट को लेकर काफी बड़ा इशू था। विद्युत सर अगर नॉर्मल एक्सेंट में भी हिंदी बोलते तो ठीक होता, वो टपोरी लैंग्वेज बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी उन पर एमी जैक्सन हिंदी बोल रही या रशियन, पता ही नहीं चलता उनका एक्सेंट जा किधर रहा है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो डिटेलिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मौत का नंगा नाच नचाए जाने वाले गेम्स खिलाए जाते हैं जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करती, लेकिन फिर भी ये गेम्स खिलाए जाते हैं और इस गेम को मैदान बोलकर इंटरनेट पर पावभाजी की तरह सर्व किया जाता है और ये मैदान लीगल है या इलीगल मूवी के एंड तक आपको पता नहीं चलता, लेकिन लोगों की जाने जाती है इसमें, तो लीगल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऊपर से इंटेलिजेंस एजेंसीज इस गेम के मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। गेम सिटी के बीच में हो रहा हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हो इस गेम की, फिर भी पुलिस या इंटेलिजेंस इसे ट्रेस नहीं कर पाती और हेल्प मांगने के लिए जाती विद्युत की कैरेक्टर सीट के पास। अगर सीधे उस इन्फ्लुएंसर को पकड़ लेते तो चमाट लगाते तो सब कुछ उगल देती वो। वहीं पर सीट का कैरेक्टर तो 2 बार इनका प्लान फेल करवा देता है और धोखा भी देता है, उसके बाद भी ये सिर्फ उसी के आगे हाथ फैलाते हैं और मूवी के सेकंड हाफ से तो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करना ही बंद कर देती है, अपने हेडक्वार्टर में बैठकर प्लेग्राउंड की लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। और इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोग प्राउडली एंजॉय कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इस गेम को जिसमें लोगों की जाने जा रही होती है। और ये पूरा इलीगल प्लेग्राउंड चल रहा होता है पोलैंड जैसी कंट्री में जो कि वर्ल्ड की उन बेस्ट कंट्रीज में से है जहाँ पर पिछले 20 सालों में कोई भी दंगे फसाद नहीं हुए और क्राइम रेट से मिनिमम नंबर्स के साथ निकल कर आते हैं और वहाँ पर ये कालाबाजारी का काम चल रहा होता है। तो समझ नहीं आता डिटेलिंग का क्या किया इन्होंने। तीसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस मूवी में सारी छपरियों वाली हरकत की है विद्युत सर ने, जो कि पता नहीं छपरी ट्रेंड से इंस्पायर्ड होकर करी, ये छपरी ट्रेंड को इंस्पायर करने के लिए किया, पता नहीं चलता। मूवी के सेकंड हाफ में एक बेस्ट सीन है जिसमें 2 भाइयों के बीच कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है और उसमें सीट का भाई लिटरली उसे छपरी कह देता है और फैमिली को लेकर डायलॉगबाजी की जाती है जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी। बाकी अर्जुन रामपाल की बात करें तो विलन का रोल इनका स्टीरियोटाइप कर दिया गया है, मतलब विलन बस बोलता जाता है करता कुछ भी नहीं। बस एक चीज अच्छी लगी थी कैरेक्टर की कि वो हिंदी में जो कुछ भी कहता था वो अंग्रेजों को ट्रांसलेट होकर सुनाई देता था, तो डिटेलिंग के नाम पर बस यही था मूवी में। बाकी और अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता था अर्जुन सर को। बाकी एमी जैक्सन, यार समझ नहीं आता लोग प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर अपने आप को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं, पहले कितनी खूबसूरत थी और अब क्या से क्या हो गई। द बॉयज की स्टारलाइट ने भी ऐसे ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया प्लास्टिक सर्जरी के चक्कर में। खैर ये उनकी पर्सनल डिजायर और डिसीजंस थे तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते इस पर। बाकी मूवी में इनका होना ना होना एक ही बात थी। बाकी नूरा फतेही की बात करें तो यही मूवी की इन्फ्लुएंसर है, इनका भी मूवी में सेम हाल है, एक्सेंट किधर जा रहा है समझने में टाइम लगता है और ग्लैमर के अलावा इनका कोई नाता नहीं है मूवी से। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के नाम पर भी कुछ भी देखने को नहीं मिलता मूवी में, सारे एनपीसी कैरेक्टर्स हैं जो बस दौड़ भाग करते हैं और मर जाते हैं। मूवी का एक्शन और विद्युत जामवाल के स्टंट्स बेस्ट
ट्विस्ट रहे हैं, जिसमें से कुछ से स्लोमो में शूट किए गए हों और 10x स्पीड में दिखाए गए हो। और एंड का क्लाइमैक्स बैटल वही एनिमल वाला है 2 से 2.5 मिनट का, जिसमें एक बच जाता है तो दूसरा सच बोलकर मर जाता है। और बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा अच्छा है तो वहीं पर म्यूजिक स्कोर याद रखने लायक बिल्कुल भी नहीं। बाकी समरी देना चाहूँ मूवी को लेकर तो मूवी बागी 4 है, जिसमें सिड का भाई विदेश गया था जो कि वापस नहीं आया, तो सिड अब विदेश जाकर उस देश की वाट लगाने वाला है। तो बस समझ जाओ मैंने एक हिंट दिया है कि ये मूवी बस एक्शन एडवेंचर या फैन बॉयज के लिए डेडिकेटेड है। और काफी सारे फैन बॉयज को इस वीडियो से लगा हो कि मैं एक हेटर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सनली मैं विदु सर के काम को काफी अप्रिशिएट करता हूँ और खुदा आप इस मूवी को बेस्ट मूवी मानता हूँ उनके करियर की। और क्रैक मूवी को देखकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैं कुछ बेहतर की उम्मीद लगाए बैठा था, इसलिए मूवी मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं। बाकी मूवी में कुछ एक डबल मीनिंग जोक्स है तो फैमिली के साथ देखो तो थोड़ा संभल कर। बाकी मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूँ तो OTT का वेट कर लो, वरना थिएटर में तो लगी हुई है मूवी। और वीडियो से कुछ समझ आया हो तो डिसाइड कर लो जाना है या नहीं। तो दैट्स इट, यह था आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने क्रैक मूवी देख ली है तो इसे लेकर आपकी क्या व्यूज है अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। Messing with my head again. You had your heart set